श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोग अयोध्या कांड में 19वां अध्याय करेंगे आज। अभी तक हम लोगों ने क्या, कैकेयी ने अपना वचन मांगा और जब श्री रामचंद्र जी को बतलाती है तो बोलते सवाल ही नहीं उठता, मैंने वचन से विमुख होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और बहुत प्रसिद्ध वाक्य जो बाद में बहुत जगह यह बात दोहराई जाती है, रामो द्विर्ना विभासते, राम दो तरह की बातें नहीं करता है, यानी जो मैंने कह दिया कह दिया। कैकेयी जब उन्हें बतला देती कि ऐसी सी बात है, वो सुन करके यहाँ से शुरू होता है 19वां अध्याय। यहाँ पर हम बतला दे, पहला है कि श्री रामचंद्र जी सुन करके निकल पड़ते हैं, माँ के पास जाते हैं और माँ सुनकर कौशल्या मूर्छित हो जाती हैं और उनका विलाप शुरू होता है। इसलिए हम लोग आज इसका नाम भी कौशल्या का विलाप, यही नाम दे रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि हम लोग बहुत बार आलोचना कर चुके हैं और फिर आलोचना करेंगे कि भक्ति ग्रंथ में, विशेषकर जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, वह मूलतः भक्ति शास्त्र है और भक्ति की दृष्टि से वहाँ सब कुछ का वर्णन है। लेकिन वाल्मीकि रामायण यह धर्मशास्त्र है और धर्मशास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की बातें रहती हैं और साथ में नीति आदि की भी बातें रहती हैं। यानी व्यक्तित्व और मनोविज्ञान यह इसमें आएगा ही आएगा। इसीलिए क्या होता है, बहुत समय लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में लोग वाल्मीकि रामायण को ही अधिक पढ़ते हैं। कई जब ऐसी बातें कहती है तो रामचंद्र जी जरा भी व्यथित नहीं होते हैं, कहते हैं एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं त्वितः। महाराज की जब आज्ञा है, मैं जटा और चीर धारण कर वन में रहने के लिए अवश्य जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इदम तो ज्ञातुम इच्छामि किमर्थं मांग महीपति नाभिनंदति। महाराज पिताश्री पहले जिससे इनसे प्रसन्नता पूर्वक बात करते थे उससे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वन में अगर भेजना है तो प्रसन्नता पूर्वक ही बोल सकते हैं। और मैं यह प्रश्न कर रहा हूं इसलिए माते आप नाराज मत हो जाना हमसे। मैं अवश्य चीर और जटा धारण कर वन में चला जाऊंगा, आप प्रसन्न रहो। लेकिन मुझे केवल जानना है कि पिताजी मुझसे प्रसन्न होकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कहते हैं हितेन गुरुना पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च। मेरे पिताजी केवल पिताजी ही नहीं हैं, ये मेरे हितैषी भी हैं, गुरु भी हैं और कृतज्ञ माने मुझे धन्य बनाते रहते हैं। तो इनकी आज्ञा होने पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो मैं नहीं करूंगा। लेकिन साथ में यह है कि महाराज ने स्वयं क्यों नहीं कहा मुझे कि भरत को राजा बनाना है, आपके माध्यम से क्यों कहा? लेकिन यद्यपि उन्होंने नहीं कहा, हे मां तुम्हारे कहने पर ही मैं भरत को, सीता को, अपने प्राण को, सारी संपत्ति को मैं दान कर सकता हूं। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है यह बात मुझे पिताजी ने कही या आपने कही, क्योंकि मेरे लिए मेरी अपनी माँ और आप में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर एक बार पहले भी हमने कहा था, अभी फिर बतलाते हैं कि राजा दशरथ ने सीधे कभी नहीं कहा था, रामचंद्र को आदेश नहीं किया था वन में जाने का, कैकेयी ने कहा था। तो कहते हैं कि केवल आपके ही कहने पर मैं कर सकता हूं और पिताजी अगर आज्ञा दें
वह भी आपका प्रिय करने के लिए, क्यों नहीं करूंगा? तथा आश्वास है ह्रीमंतम, रीमान, री का अर्थ होता है लज्जा। व्यक्ति, हम लोग जब जीवन चलाते हैं, हम लोग के जीवन में री, साधारणतः हम लोग हिंदी में सब कुछ को, इन सारे शब्दों को के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, लज्जा। लेकिन संस्कृत में, संस्कृत बहुत धनी भाषा है, शब्द है री। री का अर्थ होता है आपने बचपन से जो कुछ सीखा है, शास्त्रों से, गुरुजनों से, समाज से, उसके माध्यम से आप अपना एक चरित्र बना लेते हैं और लोग आपके बारे में कुछ सोचते हैं, आपके चरित्र के बारे में। उस चरित्र की सीमा का कभी लंघन नहीं करना, यह री की शक्ति से होता है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, ऐसा करते हुए तुम्हें लाज नहीं आई, लेकिन संस्कृत में वहां पर लज्जा शब्द नहीं आता है, शब्द आता है री। तो कहते हैं कि जिस कारण से भी वो मेरे पिताजी ये ह्रीमान है। साधारणतः कहते हैं कि जब व्यक्ति का ह्री नाश हो जाता है, वह निर्लज्ज हो जाता है और फिर वह कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति जब अधर्म करता है, व्यक्ति जब दूसरे को हानि पहुंचाता है, तो पहले उसका ह्री नाश हो जाता है। चूंकि ह्री नाश हो गया है, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। हम लोग उसको साधारण भाषा में कहते हैं उसकी लज्जा चली गई है। लेकिन लज्जा कुछ और है, करने के बाद जो होता है उसको लज्जा कहते हैं। ह्री है जो पहले ही रोक देता है। तो कहते हैं कि इन्हें विश्वास दिलाइए, मैं करूंगा। और ये पृथ्वी पर पड़े हुए चुपचाप आंसू क्यों बहा रहे हैं पिताजी के बारे में? आज ही आप भरत को संवाद दें, मामा के घर गए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 14 साल के लिए चला। 12 नंबर श्लोक के बाद वाल्मीकि बहुत श्रेष्ठ कवि है ना, कई का वर्णन कर रहे हैं, तो एक हंसी भी आती है। हंसी इस अर्थ में, जिसे पहले भी कहा कि कई लज्जा की सारी सीमा को पार कर गई थी, उसे कोई अब लाज नहीं थी, धृष्ट हो गई है। धृष्ट होकर के अब श्री राम को प्रेरणा दे रही है। एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्र जवैर है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, अभी तुरंत भरत को बुलाना चाहिए। और यह 14 नंबर श्लोक है। इसे, यह कितना एक दर्दनाक चीज है, जिसमें कि एक कवि की विशेषता है कि निर्लज्जता की सारी सीमा को पार कर जिस तरह से बात कई कह रही है, तो अहम क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम राम तस्मादित शीघ्रम वनम त्वं गंतुम अर्हसि। अरे राम, लगता है तुम बहुत उत्सुक हो वन में जाने के लिए, तुम्हारी बातों से लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी तुरंत निकल जाओ। हाँ, मैंने जब मैं पहली बार वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, इस श्लोक को जब मैं पढ़ा, आश्चर्यचकित हो गया। देखिए, एक श्रेष्ठ कवि जब रचना करते हैं, किस तरह से जो एक बहुत ही दर्दनाक चीज है, और उसमें जो एक ऐसा एक व्यंग्य लगाते हैं। अब अपने ऊपर नहीं ले रही है, क्योंकि कई में वह दम नहीं है कि अपने ऊपर ले कि हाँ मैंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया, या बोलने का साहस दशरथ के पास था, श्री राम के सामने नहीं। अब इसको घुमा करके कैसे बोल रही है? त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम। लगता है तुम बहुत उत्सुक हो, बहुत तुम उत्साह में हो कि अभी तुमको वन जाना चाहिए, तुम देरी मत करो, अभी तुरंत तुम निकल जाओ। और तुम्हारे पिताजी जो थोड़ा लज्जित हो रहे, इसके बारे में मन में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो, ये ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे, तुम जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अब देखिए,
कैकेयी ने वास्तव में क्या कहा था, नहीं कहा था, तुम लोगों को नहीं पता है। लेकिन आदि कवि जिस तरह से रचना कर रहे हैं इसकी, कि किसी व्यक्ति के मन में स्वार्थपरता, जो जिसे हम लोग दुष्टता कहते हैं, दुष्ट भाव जब बैठ जाए तो कैसे निर्लज्जता की सारी सीमा को सब कुछ पार कर जाता है। और सुनो, इतना ही नहीं, जब तक तुम यहां से निकल नहीं जाते हो वन के लिए, तब तक तुम्हारे पिताजी स्नान भी नहीं करेंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। इसलिए अच्छा होगा तुम जल्दी से निकल जाओ, जिससे तुम्हारे पिताजी स्नान कर सके, भोजन कर सके। कवि की क्या विशेषता, जो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां भी कवि की अंतर्दृष्टि पहुंच जाती है। कैकेयी की ये बात सुनकर राजा दशरथ जमीन पर तो पड़े हुए थे, आंसू बहा रहे थे, एक बार फिर से गिर करके मूर्छित हो गए और केवल कहते हैं, हाँ, दिक् दिक् कष्टमिति, केवल इतना कहा, मुझे धिक्कार है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इतना बोल करके फिर मूर्छित हो गए। बस श्री राम ने राजा को उठा के बैठाया और निकल पड़े, कैकेयी ने जो कहा था उसके अनुसार। तो यहां पर बहुत सुंदर कहते हैं कि तद अप्रियम अनार्याया वचनम दारुणोदयम। कैकेयी का व्यवहार अनारी की तरह था और उसके वचन अप्रिय थे, भयंकर थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा नहीं हुई, निर्विकार। और कैकेयी को बोलते हैं, ना हम अर्थ परो देवी लोकम आवस तुम उत्सहे। मैं धन का उपासक नहीं हूं माते, और संसार में मैं धन का उपासक बनकर रहना भी नहीं चाहता हूं। विद्धि माम ऋषिभिः तुल्यम, बहुत सुंदर है यह, जिनके पास है वाल्मीकि रामायण 19वां सर्ग और 20 नंबर श्लोक में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि विमलम धर्मम आस्थितम। ऋषि लोग जैसे निर्मल धर्म का आश्रय लेते हैं, वैसे ही मैंने भी निर्मल धर्म का आश्रय लेकर रखा है। मैं धन का उपासक नहीं हूं। यह है भारतवर्ष का धर्म, यह है प्रत्येक हिंदू का धर्म। जीवन यापन, आपका जो जीवन होगा, या आप धन के उपासक नहीं होंगे, आप काम के पुजारी नहीं होंगे, आप ऋषियों के समान आपका जीवन, यह जो एक निर्मल धर्म है, इसी का आश्रय लेकर आप चलेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 आदर्श हम लोगों के लिए रखे थे, इसमें उद्देश्य यही है कि कभी भी आप कोई गलत मार्ग अवलंबन कर धन नहीं कमाएंगे, काम भोग में नहीं उतरेंगे, और यहाँ तक कि धर्म साधना यह भी गलत मार्ग से नहीं करेंगे। शास्त्र में जैसा कहा गया वैसा ही आप करेंगे। उद्देश्य है धीरे 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 जीवन में आगे बढ़ना, बढ़ते बढ़ते जिससे कि आप मुक्ति के मार्ग पर चल सके। जब धर्म अर्थ काम और ये इस तीन का जब आश्रय लिया जाता है कि शास्त्र में जैसा क्या कहा गया उसके बाहर मैं कुछ नहीं करूंगा, और मेरा जीवन त्याग में प्रतिष्ठित होगा, मेरा जीवन पवित्रता, दैहिक वाचिक मानसिक, इस पवित्रता में प्रतिष्ठित होगा, तब धीरे धीरे व्यक्ति दानव से मानव बनता है और मानव से देवता बनता है। लेकिन हम लोग, दुर्भाग्य हम लोग इतने स्वार्थ पर हैं, और हम लोग की बुद्धि देह से इस तरह से लगी हुई है, हम लोग धन को ही सब कुछ समझते हैं, काम को ही सब कुछ समझते हैं। श्री रामचंद्र जी है 20 नंबर श्लोक, नाहम अर्थ परो देवी। धन को
लक्ष्य मानकर मैं जीवन नहीं चलाता हूँ। और ऋषि लोगों का निर्मल धर्म जो है उसी के अनुसार मेरा भी जीवन चलता है, यानी मैं भी त्याग में ही प्रतिष्ठित हूँ, त्याग और धर्म में ही प्रतिष्ठित हूँ। पिताजी का प्रिय कार्य करने के लिए मुझे प्राण भी देना पड़ता है तो मैं दूंगा। और माते सुनो, पिताजी ने मुझे साक्षात नहीं कही है यह बात, लेकिन केवल तुम्हारे कहने पर मैं 14 वर्ष के लिए चला वनवास। हे माते, मेरे ऊपर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है और मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन इस बात के लिए कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, आपने सीधे मुझे नहीं कहा, पिताजी से कहलवाया। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। अगर आप सीधे मुझे कहती तभी मैं चला जाता, पिताजी से क्यों कहलवाया? क्या आवश्यकता थी? इसका अर्थ है आप मुझ में कोई गुण नहीं देखती हैं। अगर आप मुझ में गुण देखी होती तो सीधे बोलती, बेटा मुझे भरत को राजा बनाना है, तुम वनवास में चले जाओ, मैं चला जाता। आपने राजा से क्यों कहलवाया? तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, अपनी माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं, फिर मैं चला जाऊंगा। और भरता पालयेत राज्यम शुश्रूषेव पितुर यथा तथा भवत्या कर्तव्यम सा ही धर्म सनातन। भरत से तो मेरी अब मुलाकात नहीं होगी। भरत जब आएगा तो राज्य को संभाले और पिताजी की सेवा करे, यही सनातन धर्म है। इसका वह पालन करता रहे, मैं यह आशा करूंगा। मन घर वालों की भी सेवा करेगा और जो उसने जो दायित्व लिया है सब पूर्ण निर्वाह। तो कहते हैं कि पिताजी अचेत पड़े हैं, उनको प्रणाम किया और अनार्या कैकेयी को भी प्रणाम किया, करके वहां से निकल पड़े और प्रणाम किया और फिर उनकी परिक्रमा की, परिक्रमा करके निकल गए। यहां पर लक्ष्मण की बात आती है। पता नहीं कैसे लक्ष्मण शायद साथ में थे। लक्ष्मण सब सुन रहे हैं और उनके आंख में आंसू भर गए हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं कहते क्योंकि आगे चलकर फिर लक्ष्मण का प्रसंग आएगा। सामग्री सब रखी हुई है युवराज बनाने के लिए, उसकी भी उन्होंने परिक्रमा की, परिक्रमा कर वो आगे बढ़े। और कहते हैं उनके चेहरे में कांति, चेहरे की कांति जैसी थी वैसी ही रही, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। कहते हैं कि न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम। सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ चुके थे, वनवास के लिए तैयार थे, लेकिन मन में कोई विकार नहीं था। कहते हैं चित्त विक्रिया, चित्त में किसी भी तरह की, जो बहुत उच्च कोटि के साधु महात्मा होते हैं, जैसे उनके मन में कोई विकार नहीं होता है अच्छा बुरा कुछ सुन करके, ऐसे इनके मन में कोई विकार नहीं है। उसके बाद उधर वो युवराज है, उनके सर पर वो छत्र लगाने की प्रथा है। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि बस जैसे ही पिताजी से मां से बात हो गई, हो गया खत्म, उसी समय आउट। कहते हैं कि जो भी उनके मन में दुख था, क्योंकि जो आसपास में थे उन्हें सब समझ में आना शुरू हो गया, वो लोग दुखी हुए, उनके दुख को देख करके ये अब दुखी होना शुरू हुए। लेकिन अपनी इंद्रिय को नियंत्रण कर धीरे धीरे चले रनिवास में, जहां मां कौशल्या है। जब वहां से निकल रहे हैं तो जो महिलाएं थी वहां महल में आर्तनाद करना शुरू कर दी। और कहते हैं उस आर्तनाद को सुनकर, माने कैकेयी के महल में, तो राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त होकर फिर बिछावन में अपने मुंह को छुपा लिया। उन्हें समझ में आ गया क्या बात फैल रही है। वहां से फिर हम लोग 20वें अध्याय में घुस गए हैं। वहां पर जाकर के देखते हैं कि कौशल्या पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवान विष्णु की पूजा कर रही है और अग्नि में हवन करा रही है। हम लोग पहले भी एक बार बात किए हुए हैं कि वाल्मीकि रामायण की रचना जिस समय हुई है वह वैदिक काल था, जिस कारण से वाल्मीकि रामायण में उपनिषद का प्रभाव हम लोग नहीं देखते हैं।
वैदिक काल में हिंदू लोग की पारंपरिक पूजा हवन है। और वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद में देखेंगे हवामहे यजामहे, हवामहे यजामहे, भरामहे, यही सब होता रहता है। यानी अग्नि को मुख पात्र बनाकर, देवताओं के वो मुख पात्र हैं, अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है। ऋग्वेद में जो पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, अग्नि मीडे पुरोहितम, अग्नि को जहाँ पुरोहित के रूप में देखा जा रहा है, देवताओं के पुरोहित है अग्नि। तो पूरा वैदिक धर्म यह यज्ञ के माध्यम से होता है। और यज्ञ के इतने प्रकार थे कि विशेष दिनों पर विशेष यज्ञ है, घर में रोज अग्निहोत्र माने अग्नि में आहुति दे रहे हैं, और सामूहिक कर्म जब हो रहा है वहाँ भी यज्ञ कर रहे हैं, सब जगह यज्ञ 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 यज्ञ। भगवान व्यासदेव जब आए सामने, महाभारत की रचना की, भागवत की रचना की, और उस परंपरा के बारे में हम लोग को नहीं पता है कि वैदिक काल से लेकर व्यासदेव के समय के बीच में कोई अंतर हुआ कि नहीं। अंतर यानी वेद को जब हम लोग देखते हैं, वेद में 4 मुख्य भाग होते हैं। पहले को बोलते हैं मंत्र या संहिता, दूसरे को कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण और संहिता दोनों जुड़े हुए हैं। यज्ञ, ब्राह्मण का काम ही है यज्ञ का संपर्क, या ब्राह्मण जाति नहीं है, वो पुस्तक का नाम है। उसका होता था आरण्यक। आरण्यक में आकर साधक यज्ञ की सहायता नहीं लेकर धीरे धीरे ध्यान में डूबना शुरू करता है, और उपनिषद में आकर सब कुछ को छोड़ करके पूर्ण रूप से त्याग में प्रतिष्ठित होकर आत्मचिंतन में प्रतिष्ठित होता है। अब यह कैसे हुआ भारतवर्ष में, किसने क्या कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब धर्म ग्रंथों को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वाल्मीकि रामायण में यह अग्नि की प्रथा ही रह जाती है। यहाँ तक कि आगे चलकर जब राम और सुग्रीव की मैत्री होगी, वहाँ भी वो अग्नि को साक्षी रख करके ही मैत्री करते हैं। व्यासदेव आकर के जब उन्होंने महाभारत और भागवत की रचना की, उन्होंने वैदिक धर्म और उपनिषद के धर्म को मिलाकर भगवान कृष्ण के मुंह से मूलतः उन्होंने सामने लाया। यज्ञ की प्रथा को बंद कर साक्षात इष्ट देव इष्ट देवी की पूजा। जब आज हम लोग पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो वैदिक प्रथा जहाँ पर कि सब कुछ अग्नि में ही दे करके होता था, या इसको हम लोग छोड़ चुके हैं। अब हम लोग अग्नि का एक नाम, यज्ञ का एक नाम था विष्णु, कहते हैं यज्ञ और वह विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, विष्णु का एक नाम यज्ञ है। तो अब यज्ञ में आहुति नहीं देकर विष्णु की पूजा शुरू हो गई, और वही विष्णु का अवतार फिर श्री राम हुए, फिर श्री कृष्ण हुए, इस तरह से कर करके किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु है, उनकी पूजा हो रही है। तो मूलतः अगर देखा जाए तो हम लोग यज्ञ की ही पूजा करते हैं, लेकिन आहुति की जगह हम लोग अब फूल, बिल्वपत्र या तुलसी दल इत्यादि देते हैं। सिद्धांत वही रह जाता है, प्रक्रिया बदल जाती है। यहाँ पर अग्नि में हवन करा रही हैं विष्णु का ध्यान करते करते, क्योंकि यज्ञ का दूसरा नाम विष्णु है, और पूजा उसमें हवन के रूप में ही होती थी। अभी भी जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हवन करवा रहे हैं, लेकिन हवन हमेशा पूजा का अंग नहीं है। जैसे बेलूर मठ में भी अगर आप देखेंगे, दुर्गा पूजा के समय या षोडशोपचार पूजा, विशेष पूजा जब होती है, उस समय हवन होता है, लेकिन हवन एक अलग चीज़ है, पूजा अलग चीज़ है। बड़े बड़े मंदिरों में कहीं भी जाएंगे देखेंगे वहाँ पर होम कुंड रहता है, लेकिन वह पूजा का आवश्यक अंग नहीं है। तो हिंदू जाति की जो पूजा पद्धति है व्यास के बाद से बदल गई। तो कहते हैं कि पुत्र को देखकर माता आगे बढ़ी। कहते हैं कैसे, किशोरम बड़वा यथा। साधारणतः हम लोग जब कहते हैं माँ और बेटे का संपर्क, तो हम लोग कहते हैं बछड़े को देखकर गाय जैसे दौड़ती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बोलते हैं कि कोई घोड़ी
जैसे अपने बच्चे को देख करके दौड़े। बहुत विचित्र उपमा है। माँ और बेटे का संपर्क हिंदू साहित्य में गाय और बछड़े से लिया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में चाहे जिस कारण से हो, घोड़ी और घोड़े का जो बच्चा है बड़वा, उसके साथ करते हैं। और माँ उसे देख करके एकदम प्यार से कहती हैं, वृद्धानाम धर्मशीलानाम राजर्षि नाम महात्मनाम, बेटा धर्मशील बनो। और वृद्ध का अर्थ होता है जो बड़े हों, तथा महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और धर्म को प्राप्त करो। यानी पूर्ण आयु हो तुम्हारी, पूर्ण कीर्ति हो तुम्हारी, और पूर्ण रूप से धर्म में प्रतिष्ठित हो। यह होता है आशीर्वाद। अब हम लोग आशीर्वाद करते हैं परीक्षा में पास हो जाओ, नौकरी मिल जाए, लेकिन माँ वैसा आशीर्वाद नहीं दे रही है। माँ कह रही है कि पहले के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनमें जो कीर्ति है, आयु है और कुलोचित धर्मम चाप्युचितम कुले, कुल धर्म जो है इसमें तुम श्रेष्ठ बनो। और जाओ, कौशल्या को तो कुछ पता नहीं है, बोलते अब तुम जाओ, राजा ने कहा है तुमको युवराज बनाएंगे, अब तुम राजा दशरथ के पास। उनको तो नहीं पता है कितना कुछ हो गया है। वो सुबह उठ करके जल्दी जल्दी एक अच्छी माँ की तरह पूजा पाठ कर रही है, उसको कुछ नहीं पता क्या हो गया। इस बीच में कई ने बुलवा लिया है राम को, और राम को ऐसा आदेश मिल गया है। माँ तो खुश है कि बेटा मेरा युवराज बनने वाला है, और यहाँ अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो गया। 27 नंबर श्लोक से शुरू होता है वह भयानक नाटक, देवी नूनम न जानीषे महद्वयम उपस्थितम इदम तव च दुखाय वेदेय्य लक्ष्मणस्य च। तो पहले जो बोला गया था कि लक्ष्मण थे, वह संदेह है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है, और जो मैं कहने जा रहा हूँ यह सुनकर के तुम्हें, सीता को तथा लक्ष्मण को भयानक दुख होने वाला है। गमिष्ये दंडकारण्यम किम अनेन आसनेन मे। माँ ने उन्हें आसन दिया था बैठने के लिए, रेशमी, तो कहते हैं कि मैं दंडकारण्य जा रहा हूँ, अब यह जो रेशमी आसन है इस पर, इसकी मुझे क्या आवश्यकता है, और मेरे लिए कुश की चटाई भी अगर दे दो तो काफ़ी है, क्योंकि अब तो जंगल में जा रहे हैं। हम लोगों के साथ उल्टा होता है, जब किसी को छोड़ के जाते हैं तो आंख में आंसू भर के बोलते चले जा रहे हैं, बस एक बार छू के देख लें, एक बार इसको करके देख लें, एक बार अच्छी निगाह से देख लें। यार रामचंद्र जी उल्टा बोल रहे हैं। उनका मन आगे चला गया कि मैं जा चुका हूँ, अब ये सब खत्म करो, समाप्त, अब नहीं। और मैं राज्य भोग वस्तु को त्याग कर मुनि की भांति कंद आदि पर रहूंगा। जब बोलते हैं कि महाराज भरत को युवराज बना रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य भेज रहे हैं, बतला दिया, बम फटा। तो कहते हैं कुल्हाड़ी से जैसे बड़े गाछ को काट दिया जाए, सीधे कौशल्या बेहोश होकर गिर गई। एक बार में अगर जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा, केले का गाछ हो और कोई शक्तिशाली व्यक्ति कुल्हाड़ी से एक बार में उसे उड़ा दे, गाछ सीधे गिर जाए, उसी तरह से है। जब बहुत ही भयानक कोई बात हम लोग इस तरह से सुनते हैं ना, कहते हैं ना चेहरा सफेद हो गया, स्याह हो गया, सीधे एक सेकंड में खून निकल जाता है। यह सब है हम लोग का जो मस्तिष्क है। मस्तिष्क अपने को बचाना चाहता है और मनुष्य को बचाना चाहता है। इसलिए क्या होता है कि अगर कोई बहुत खतरनाक बात आ जाए, बहुत दुख की बात आ जाए, तो उसमें ब्रेन फेल कर जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लोग जो पागल हो जाते हैं ना, पागल इसी कारण से होते हैं। कोई ऐसी बात सुन ली कि ब्रेन फेल कर जाता है। ब्रेन लेकिन कभी अपने को फेल नहीं होने देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं सबसे महत्वपूर्ण अंग हूं इस शरीर का। वो क्या करता है,
वो फट से जो आपका पावर लाइन है उसको बंद कर देता है। लिटरली यही होता है। कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो जाए कुछ सुन के, सोचिए बच गया वो। हम लोग सोचते हैं कि अरे सुन के बेहोश हो गया, दर्द के मारे बेहोश हो गया, बच गया बंदा। क्योंकि ब्रेन क्या करता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ना अभी आजकल जो आते हैं, जैसे फ्यूज उड़ जाना या उससे भी अधिक सर्किट ब्रेकर्स, अगर बहुत अधिक करंट आ गया ना, फट से काट देता है उसको, खुद ही काट देता है। नहीं तो क्या होगा, अंदर का सब कुछ उड़ जाएगा। तो अगर कोई बहुत दुख की बात अगर कोई सुन ले और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, इसका अर्थ है बंदा गया, इसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। कोई बहुत खतरनाक बात है, कोई बहुत दुख की बात है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को बतलाया कि बहुत दुख की बात है, तो अगर उसका मस्तिष्क, मन नहीं मस्तिष्क वास्तव में जो यहां पर है, या अगर सारे स्विच को अगर बंद नहीं कर दे तो आप गए। एक बहुत मजेदार कहानी थी। एक ग्रामीण व्यक्ति को, साधारण किसान था, उसको कहीं से 1 करोड़ रुपये लॉटरी में मिल गया। तो पोस्टमैन को लगा कि ये तो मर जाएगा बोलेंगे तो उसको जाके धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, अच्छा भैया तुमको अगर 1 लाख मिले तो क्या करोगे? बोला कि मुझे कुछ कर्ज है उसे साफ करूंगा। और 5 लाख मिले तो बोला नहीं मुझे 2 बैल खरीदना है, ये खरीदना है। 10 लाख मिले तो बोला मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा। और करते करते 50 लाख पर पहुंचा। और 50 लाख मिले, बोले नहीं मुझे एक घर बनाना है, करना, और मेरा सब पूरा कंप्लीट, 50 लाख के ऊपर नहीं चाहिए। और 1 करोड़ मिले तो बोला 50 लाख मैं तुमको दे दूंगा। जैसे ही बोला पोस्टमैन फेंट होके वहीं पर मर गया, सीधे साफ। कहानी है। और जिसको तैयार करा रहा है 50 लाख के लिए, जब उस पर खुद आता है कि तुम्ही को हम 50 लाख दे देंगे, उसका ब्रेन ले ही नहीं पाया, फटक से आया ना, वहीं पर वो उसका हार्ट अटैक हो गया, खत्म। या कहानी अगर उतना खराब नहीं लेना चाहते हो तो बेहोश होकर गिर गया। हठात जब आता है ना, ब्रेन नहीं ले पाता है, उसमें जो इमोशंस अपने अंदर हैं, जो रसायन केमिकल्स हैं जो पुश मारते हैं ब्रेन में, ब्रेन ले नहीं पाता है, वो फट से उसको शट डाउन कर देता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अचेत हो जाए, दर्द के मारे, दुख के मारे, खुशी के मारे साधारणतः नहीं होता है, साधारणतः दुख के मारे होता है। हम लोग बोलते हैं खुशी के मारे पागल होना, तो खुशी के मारे कोई पागल नहीं होता, इठलाते हैं लोग, पागल नहीं होते हैं, दुख के मारे होते हैं। उस समय ब्रेन फट से उसको बंद कर देता है। वो बंद कर देने से उसके बाद वो फिर ठीक हो जाता है। कहते हैं कि गिर गई, श्री राम जी उन्हें हाथ का सहारा देकर धीरे से उठाते हैं। तो जैसे बेटे का स्पर्श मिला, तो यहां वर्णन करते हैं कि फिर से घोड़ी ही लाते हैं। पता नहीं उसमें घोड़ा घोड़ी बहुत अधिक थे। कहते हैं कि कोई घोड़ी अगर बहुत बोझ लेकर चलने के बाद वो जमीन पर गिर जाए, लोटपोट हो धूल आदि से करके अगर खड़ी हो जाए, कौशल्या ठीक उसी तरह से धूल से लिपट गई। कैसे लिपट गई पता नहीं, क्योंकि रानी थी तो मार्बल होना चाहिए, उसमें धूल कहाँ से आएगा, या हो सकता है सुबह सफाई नहीं हुई होगी। हाँ, लेकिन ये सब काव्यिक वर्णन है ना, इसलिए इसमें अधिक विचार नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं श्री रामचंद्र जी खुद उनके अंग को पोंछना शुरू किए, और लक्ष्मण को भी सुना रहे हैं। यानी लक्ष्मण शायद नहीं थे उस समय। यहां से शुरू होगा, कौशल्या सुना रही है लक्ष्मण को। यहां से शुरू होता है कौशल्या का विलाप। वाल्मीकि फिर से साइकोलॉजिकल बेस्ट पर है। मनुष्य का स्वभाव, केवल नारी का नहीं, मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, और अंदर ही अंदर क्या क्या हो रहा है। हम लोग जब तुलसीदास जी का रामचरितमानस आदि पढ़ते हैं तो सब लगता है जैसे सभी आदर्श हैं। श्री रामचंद्र जी एक आदर्श हैं, और कौशल्या एक आदर्श है, और सीता एक आदर्श है, और दशरथ, ऐसे नहीं है। यदि पुत्र न जाए था मम शोकाय राघव, अगर मुझे संतान नहीं होती तो मुझे इसका तो जरूर शोक होता, लेकिन आज जो मुझे दुख हो रहा है इसे मुझे नहीं झेलना पड़ता। यानी तुम अगर जन्म नहीं लिए होते मेरे लिए अधिक अच्छा था। एक एवं बंध्याया शोको भवति मानसः,
जो वंध्या है उसको एक ही शौक होता है कि मुझे संतान नहीं है, लेकिन जिसे संतान है उसको तो कभी भी किसी भी इसमें उसको दुख झेलना पड़ता है। यह जो है ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है, वंध्या होना अच्छा है या पुत्र लेकर के बार बार दुख झेलना अच्छा है। कौशल्या स्पष्ट कहती हैं कि तुम अगर जन्म नहीं लिए होते तो मुझे कम कष्ट होता। न दृष्टपूर्वम कल्याणम सुखम व पति पौरुषे, तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो राम, ज्येष्ठ, तब भी एक ज्येष्ठ पत्नी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, पहले कभी देखने को नहीं मिला। मैं सोचती थी अपि पुत्रे विपश्येयम इति राम स्थितम मया, मैं सोचती थी मेरा बेटा जब राजा बनेगा सब सुख मैं भोग लूंगी। यहाँ से ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए कि देखिए कौशल्या बिल्कुल स्पष्ट है कि राजा दशरथ ने उन्हें कभी सुख नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता नहीं। कौशल्या पटरानी थी लेकिन शायद देखने में सुंदर नहीं थी, जो भी हो, लेकिन सीधे करिए मुझे कभी सुख नहीं मिला तुम्हारे पिता के पास, और मैं सोचती थी जब तुम राजा बनोगे तो मुझे सुख मिलेगा। और मैं बड़ी रानी हूं, पटरानी हूं, बड़ी रानी हूं, तब भी अपनी जो छोटी सौतें हैं, माने सुमित्रा और उसमें कैकेयी दोनों हैं, लेकिन मूलतः कैकेयी, इनसे मुझे इतनी अप्रिय बातें सुननी पड़ी हैं। नहीं, 3-3, 4-4 बीवी को रखेंगे ना तो ऐसे ही होगा। इस्लाम में मोहम्मद ने कहा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक शादी कर सकता है अगर सबको समान प्यार करे। नहीं, यह क्या कभी संभव है? जो बड़ी स्त्री है बूढ़ी हो चुकी है और बीच में एक कम उम्र की आती है तो नचाएगी ही नचाएगी। हजरत मोहम्मद ने यह लगा दिया था, तब क्या करेगा? शादी करने के बोलते नहीं मैं तो समान प्यार करूंगा, लेकिन उसके बाद गड़बड़ी शुरू बोलती है कि देखो ये ऐसी सी बातें करती थी कि मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था। और अतो दुःखतरम किन्नु ब्रह्मदानाम भविष्यति, किसी भी नारी के लिए इससे अधिक दुखदायी क्या हो सकता है कि सौत के कठोर वचन सुने। मेरा जो शोक और विलाप है इसका कोई अंत नहीं। तुम्हारे निकट रहने पर मुझे इतना भुगतना पड़ा है, तुम जब चले जाओ तब मुझ पर क्या होने वाला है सोचो। यहां पर बहुत जो एक देखने योग्य बात है, साधारणतः हम लोग जब शोक करते हैं और हम लोग जब दुख करते हैं, साधारणतः क्या होता है कि हम लोग का मन भविष्य में आगे चला जाता है और भविष्य में जाकर मन उन चीज़ों से जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद मन सोचना शुरू करता है कि मेरा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन वस्तु स्थिति जब बदल जाती है और जब देखते ये नहीं होने वाला है तो मन उदास हो जाता है। मोह, संस्कृत में इसका शब्द है मोह। मोह का अर्थ होता है भविष्य में जिन चीज़ों के प्रति आपको आसक्ति हो गई है, वर्तमान में जिन चीज़ों की आसक्ति होती है वह अगर छूट जाए तो उसे हम लोग शोक कहते हैं। और मोह जनित शोक होता है जब आप आगे के बारे में सोचकर अपना मन बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। कौशल्या को दोनों है, जीवन में उसे कभी सम्मान नहीं मिला और अब देख रहे हैं कि सामने में अब तो हालत खराब हो जाएगी। कहते हैं कि अत्यंतम निगृदास्मि भर्तुर नित्यम असम्मता। मेरे जो भर्ता हैं राजा दशरथ, इन्होंने कभी प्यार से मुझसे बात नहीं की है, कभी सम्मान नहीं दिया, हमेशा तिरस्कार ही किए। लेकिन जब पायस खीर जब उन्हें मिला था उन्होंने आधा कौशल्या को ही दिया था क्योंकि पटरानी थी। अब क्या है सच क्या है झूठ हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो जब यज्ञ से उन्हें पायस मिला था कौशल्या को ही उन्होंने दिया था, बाकी दोनों को जो बचा उसमें से आधा आधा दिया था। तो कहते कि हमेशा पति की ओर से मुझे असम्मान मिला है, तिरस्कार ही मिला है। और कैकेयी की जो दासी है, कैकेयी की दासी, उसके भी बराबर मुझे सम्मान नहीं मिला है। इस राजमहल में मैं कैकेयी की दासी
से भी गई गुजरी मानी जाती हूँ, यह मैंने मानने लायक नहीं है, क्योंकि जिनका पुत्र श्री राम है उसके साथ कोई ऐसा करे। यहां तक ही कहते हैं एक कदम और आगे बढ़ करके, अगर कोई मेरी सेवा करे, कोई मेरा अनुसरण करे, तो कैकेयी के बेटे को देख करके वो भी चुप हो जाते हैं और उससे बात नहीं करते हैं। यानी भरत को देखकर कि अगर कोई मेरी सेवा करे, अगर भरत को देख लिया जल्दी से सब छोड़ छाड़ के खड़ा हो जाता है। नहीं, देखिए समाज में कुछ भी नहीं बदला है। अभी भी कोई पुरुष शादीशुदा है और किसी के चक्कर में अगर पड़ जाता है, यही हालत होती है। तो कहते हैं कि पहले तो ये हाल था, और ये कैकेयी ये हमेशा क्रोध में रहती है, नित्य क्रोधतया। कैकेयी का वर्णन करें, नित्य क्रोध, हमेशा ही गुस्से में रहती है। ये बाद में एक जगह बोलेंगे, महाभारत में कहीं पर है कि जो औरत क्रोध करती है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, उसको पास नहीं फटकने देना चाहिए। कहते कि इसके वचन इतने कटु हैं। वही कहते कोई औरत अगर कटु बोले, मनुस्मृति आदि में भी कहा गया, उसे हमेशा दूर रखना है। एक भी कटु बात अगर करे और क्रोध करे, क्योंकि तब ये बहुत खतरनाक हो जाती हैं। अब कैसे उसका मुंह मैं देखूंगी? इसके बाद कहते हैं 10 सप्त वर्षानि जातस्य तव राघव, तुम्हारे जन्म के 17 वर्ष बीत गए हैं। यह इसका अर्थ जो है ना, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 सप्त वर्षानि जातस्य तव राघव, यह बहुत कंफ्यूजिंग श्लोक है इस जगह। यहां पर अगर हम लोग मान लें कि यह 17 साल इनकी उम्र है जो बोल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी जो सीता से विवाह किए हैं उसके अभी तक 1 साल बाद ही यह घटना घट रही है। नहीं, लेकिन कुछ कुछ व्याख्याकार का कहना है कि उपनयन के बाद से गिन रहे हैं, क्योंकि उपनयन जो है उसको दूसरा जन्म बोला जाता था, द्विजाति, दूसरा जन्म। अगर उपनयन को गिना जाए और मान लिया जाए कि 10 साल की उम्र में उपनयन था, तो श्री रामचंद्र जी 27 साल के हैं। क्योंकि जब आगे जाते हैं और जिस तरह से असुर लोगों को मारते हैं, उससे अब नहीं लगता कि ये 17 साल के थे। लेकिन फिर यह सोचना कि सीता के साथ हैं 10 साल से और इन्हें कोई संतान नहीं हुई है, तो कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर केवल यही श्लोक है कि 17 साल, लेकिन 17 साल का इसलिए संभव नहीं है। सीता जिस तरह की बातें करती हैं, इसके बाद सीता उनसे 6 साल छोटी थी, तो 11 साल की लड़की इस तरह से बात नहीं कर सकती है। और इसमें अगर 10 साल जोड़ देते हैं तो सीता 21 साल की हो जाती है। और फिर आगे चलकर एक जगह उस तरह से ना हिसाब करते हैं इसी तरह से। तो यानी भाष्यकार लोग जो बतलाए कि उपनयन के बाद से वही सही होगा, 27 साल के हैं। अब कहते हैं कि अब इस उम्र में आकर के, मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में आकर के इस सौतों का तिरस्कार सहना, अधिक उम्र में ही लोगों को सहना पड़ता है। कम उम्र में तो लोग बच के निकल जाते हैं, उम्र जितनी बढ़ती है ना उतना ही तिरस्कार होता है। कहते चंद्रमा के समान तुम्हारे मुख को देखकर मैं जी रही थी, कैसे जीऊंगी? और कहते हैं तुमको अगर यहां से निकल ही जाना है तो मैं जो भाग्यहीना हूं, मैंने जो इतने उपवास किए, देवताओं का ध्यान किया, वो कितने सारे मैंने परिश्रम किए, सब मेरा बेकार गया। यह प्रश्न प्राय आता है लोगों के मन में कि उन्होंने अच्छा जीवन जिया, धार्मिक थे, फिर इन्हें ऐसा कष्ट क्यों? कौशल्या को ऐसा कष्ट क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग उपवास कर रहे हैं, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ तपस्या कर रहे हैं, लगता है कि इसके फल के रूप में मुझे यह होगा। ऐसा असल में नहीं होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, इससे आपकी अपनी उन्नति होती है, आत्मोन्नति।
हम लोग गलत सोचते हैं। अगर हम लोग यह धार्मिक कार्य कर रहे हैं, वास्तव में हम लोग धार्मिक हैं, तो मुझे सांसारिक उत्थान मिलेगा। यदि भी धर्म की परिभाषा ऐसी ही है कि धर्म अप्राप्य वस्तु को देता है, प्राप्त वस्तु की रक्षा करता है। लेकिन जब आप वास्तव में देखेंगे कि अच्छे लोगों को इतना कष्ट क्यों मिलता है, धार्मिक लोगों को कष्ट क्यों मिलता है, इसका अर्थ स्पष्ट आता है कि जब आप अच्छे बनते हैं, जब आप अच्छे हैं, जब आप धार्मिक हैं, इससे आपका चरित्र बनता है। इसके साथ संसार में उपलब्धि या अनुपलब्धि, इससे कोई संपर्क नहीं है। कहते हैं मेरा हृदय बहुत कठोर है, ऐसी बात सुन के भी मेरा हृदय फट नहीं जा रहा है। और कहते हैं कि मेरे लिए कहीं मौत भी नहीं है, यमराज के घर में मेरे लिए जगह नहीं है, क्योंकि मैं रो रही हूं हिरणी के समान, जिसे सिंह उठा के ले जा रहा है, लेकिन यमराज मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु पा सके कि समय के पहले ही मर जाए, तो सबसे पहले मैं स्वयं आज चाहूंगी कि अब भी मैं यमराज के घर चली जाऊं। तुम यहां पर ये नहीं करें कि तुम्हारे बिना, एक बार कहती हैं जरूर, तुम्हारा चेहरा देखे बिना कैसे रहूंगी, लेकिन बाकी सब कुछ उनका जो है लौकिक है कि ना तो दशरथ मुझे सम्मान करते थे और कई कई कटु वचन बोलती थी, तिरस्कार करती थी, उसके जो दासियां थी उससे भी मेरी गई अवस्था है। तो यह कहना कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगी। देखेंगे, हमने देखा है, हम लोग भी जब घर बार छोड़कर सन्यासी बने, इन लोगों को माँ बाप बहुत रोते हैं, पकड़ के ले जाने का प्रयास करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप उनकी बातों को सुनेंगे आपको हमेशा नजर आएगा कहीं पर स्वार्थ है कि मैंने तुम्हें पाला पोसा, अब तुम्हें निचोड़ने का समय आया था, इसी समय तुम निकल गए। कौशल्या एक बार भी नहीं बोल रही है, बेटे तुम कैसे जाओगे, जंगल में तुम कैसे रहोगे, क्या खाओगे, इस तरह का विलाप नहीं कर रही है। विलाप कर रही है तुम्हारे जाने से मुझे ये होने वाला है। साधारणतः हम लोग जब बोलते हैं माँ महान होती है, ये होती है, हम लोग बोलते हैं, सुनने में लगता है, लेकिन फसल जब कटने वाली हो, वृक्ष जब फल देने वाला हो, उसमें अगर कोई उड़ा के लेके चला जाए, व्यक्ति सह नहीं सकता है। कौशल्या भी नहीं सह पा रही है। कहते हैं 55 नंबर अंतिम श्लोक है कि यह जो आगाम दुख है, इसको सहने की क्षमता उसमें नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसे विचार कर रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं, विलाप कर रही हैं, और उनका विलाप रुक नहीं रहा है। कहते हैं कि कोई किन्नरी अगर देखे उसका बच्चा फंस गया है, जाल में बंध गया है, जिससे रोती है उसी तरह से रो रही है। लेकिन श्री रामचंद्र जी के लिए इनको जितना दुख है, उससे अधिक दुख उनको अपने लिए है। और इसके बाद जो कहेंगी बहुत ही खतरनाक बात है, जिसमें कि वो बोलेंगी, लक्ष्मण बोलेंगे कि इस कामी पुरुष दशरथ को बांध के जेल में डाल देते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं माँ को, तुम्हारा क्या मत है। कौशल्या विचार कर बोलती है, राम तुम्हें अगर ठीक लगता है तो वही करो। अगले दिन हम लोग इसको करेंगे।